यूपी ने राउंड 1 का शेड्यूल एक्सटेंड कर दिया है। पहले यूपी ने 12 अगस्त लास्ट डेट रखी थी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट की, जिसको कि उन्होंने 14 तारीख तक बढ़ा दिया है। जिस तरह से अभी तक काउंसलिंग शुरू हुई है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही एमसीसी भी कुछ इसी तरीके का नोटिस इशू करने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ऐसे पेंडिंग हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को शुरू नहीं किया है। और अगर मान लीजिए एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और बहुत सारे स्टेट्स जो अभी भी राउंड 1 शुरू नहीं किए हुए हैं, तो बच्चों के लिए ये एक बहुत दुविधा वाली बात होने वाली है कि वो अपने स्टेट कोटा को कैसे समझें और कैसे वो अपने स्टेट की काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करें। दूसरी बात यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी काउंसलिंग्स रिशेड्यूल हो रही हैं वो ओवरऑल एक मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी उनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे को एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है कि उसको ये नहीं समझ आता है कि मुझे किस काउंसलिंग से बेस्ट कॉलेज को होल्ड करना चाहिए। और तीसरी बात, अभी भी एमसीसी के कुछ क्रिटिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए और उन प्रोसेसेस की एब्सेंस में मुझे ये बहुत बड़ा डाउट है कि क्या एमसीसी सच में अपना राउंड 1 जो उन्होंने कहा था कि हम 13 तारीख को क्लोज कर देंगे, क्या वो सच में क्लोज कर पाएंगे या नहीं, मुझे इस चीज को लेके अभी भी डाउट है। ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे इन्होंने अब की बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी रखी है जो सिर्फ एमसीसी में एप्लीकेबल है, बट स्टेट्स ने अभी तक किसी भी स्टेट ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है। जितने भी स्टेट्स काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक आ रहे हैं सभी ने फिजिकल रिपोर्टिंग को ही सजेस्ट किया है। तो जहां तक आपको अपनी काउंसलिंग की ऑप्टिमाइज करने की बात है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि काउंसलिंग इज अबाउट 3 P's: प्लान, प्रिपेयर एंड पेशेंस। बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी प्लानिंग करें कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको लेने चाहिए और उसके लिए कौन कौन से राउंड तक आपको अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। साथ ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे नोटिस एंड अपडेट्स दे शुड बी ऑन टाइम। और तीसरी सबसे क्रिटिकल चीज है पेशेंस। पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम होने वाला है। आपको ये नहीं समझ आने वाला है कि कौन सी काउंसलिंग का क्या शेड्यूल किस तरह से दूसरी काउंसलिंग को इफेक्ट करने वाला है। मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज किसी भी अफवाह में फोकस मत कीजिए। बहुत सारे फेक नोटिस टेलीग्राम चैनल्स पे घूम रहे हैं। जो भी नोटिस आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे मिलता है उसी नोटिस को फोकस कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी काउंसलिंग को अगर जिस दिन वो शुरू हो रही है अगर उसी दिन नहीं भी भरते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। हर काउंसलिंग के लिए आपको कम से कम 3 से 5 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर मिलने वाले। एक अच्छे टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही किसी भी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। और काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हुए बहुत ध्यान रखिए कि अपने साथ किसी बड़े को रखिए और साथ में जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम पे ही करें। मोबाइल स्क्रीन पे चॉइस फिलिंग करते हुए गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरा रिकमेंडेशन है कि सेफ रहिए, अच्छे से प्लान कीजिए, पेशेंस के साथ, अपने एक अच्छी गाइडेंस के साथ काउंसलिंग को मैनेज कीजिए ताकि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।